ये हैं भारत के दो सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोनों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन एक बहुत ही अहम मुद्दे पर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। और ये वो मुद्दा है जो आज भी भारत के समाज के लिए बहुत मायने रखता है। तो सवाल ये है कि आज़ादी जैसा एक साझा लक्ष्य होने के बावजूद भारत के ये दो महानायक जाति के सवाल पर इतने अलग क्यों सोचते थे? आखिर क्या वजह थी इस गहरी वैचारिक खाई की? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। असल में उनके विचारों का ये जो फर्क है ना, वो सीधा सीधा उनकी जिंदगी के तजुर्बों से जुड़ा था। एक तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर, जिनकी पूरी जिंदगी ही दमन और भेदभाव के अनुभवों से बनी थी, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी, जिनका जीवन काफी हद तक धर्म ग्रंथों और आस्था से दिशा लेता था। बस यही दो अलग अलग शुरुआती बिंदु उनके नजरिए के फर्क की असली जड़ थे। तो आइए सबसे पहले उनके जीवन के उन अनुभवों को समझते हैं जिन्होंने उनकी सोच को वो शक्ल दी जो हम आज जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्कूल के दिनों को सिर्फ 3 शब्दों में समेट दिया था: नो चपरासी, नो वाटर। महार दलित जाति में पैदा होने की वजह से अंबेडकर को बचपन से ही छुआछूत का सामना करना पड़ा। उन्हें क्लास में सबसे अलग बैठना पड़ता था और वो स्कूल के नल से पानी तक नहीं पी सकते थे। सोचिए, अगर स्कूल का चपरासी नहीं है तो उन्हें और उनके भाई को दिन दिन भर प्यासा रहना पड़ता था। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई थी। अब दूसरी तरफ गांधी जी के शुरुआती जीवन को देखिए। वो एक उच्च जाति के धार्मिक हिंदू परिवार से आते थे और शुरुआत में उनका ये मानना था कि 4 वर्णों वाली जो जाति व्यवस्था है वो हिंदू धर्म के लिए स्वाभाविक और जरूरी है। उनके लिए ये समाज को चलाने का एक सिस्टम था जिसमें कोई भी वर्ण दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं था। और इन्हीं बिल्कुल अलग तजुर्बों से निकले न्याय के दो एकदम जुदा रास्ते। एक था सिस्टम में सुधार करने का और दूसरा था उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का। ये टेबल देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाती है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए जाति व्यवस्था एक ऐसी बुराई थी जिसे पूरी तरह खत्म करना ही एकमात्र उपाय था। उनका साफ मानना था कि छुआछूत कोई अलग चीज नहीं बल्कि जाति व्यवस्था का ही एक नतीजा है। वहीं गांधी जी छुआछूत को हिंदू धर्म पर लगे एक पाप की तरह देखते थे जिसे धर्म के अंदर रहकर ही साफ किया जा सकता है। इसीलिए अंबेडकर ने राजनीतिक शक्ति और सामाजिक विद्रोह का रास्ता चुना, जबकि गांधी जी ने नैतिक और धार्मिक तरीके से लोगों का दिल बदलने की कोशिश की। अंबेडकर सिर्फ विचारों तक ही नहीं रुके, उन्होंने जमीन पर उतरकर एक्शन भी लिया। उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि वो जाति व्यवस्था का पूरी तरह से विनाश चाहते हैं। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया ताकि दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का हक मिल सके। और उसी साल 25 दिसंबर को उन्होंने उस प्राचीन हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया जो जाति के नियमों को सही ठहराता था। लेकिन गांधी जी का रास्ता इससे एकदम अलग था। वो सिस्टम के अंदर से सुधार चाहते थे। उनका मानना था कि छुआछूत एक गंदगी है जिसे हिंदू धर्म से साफ किया जा सकता है। ये धर्म की कोई बुनियादी कमी नहीं है। उनकी पूरी कोशिश उच्च जाति के हिंदुओं का दिल बदलने पर थी, नैतिक अपील के जरिए, धर्म की नई व्याख्या के जरिए। और फिर ये जो वैचारिक मतभेद थे वो जल्द ही देश की सियासत में एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन गए। इस टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा था पृथक निर्वाचक मंडल, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब पहले ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे चुनाव क्षेत्र जहां कैंडिडेट भी किसी खास समुदाय का होगा और उसे वोट भी सिर्फ उसी समुदाय के लोग देंगे। तो अंबेडकर ने दलितों के लिए इसी पृथक निर्वाचक मंडल की जोरदार मांग की ताकि दलित अपने सच्चे प्रतिनिधि खुद चुन सकें। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। और फिर जो हुआ वो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही नाटकीय मोड़ था। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के जरिए अंबेडकर की ये मांग मान ली। इसके विरोध में गांधी जी ने जेल में ही आमरण अनशन यानी मौत तक अनशन शुरू कर दिया। अब पूरे देश का दबाव डॉक्टर अंबेडकर पर आ गया कि वो गांधी जी की जान बचाएं। आखिरकार अंबेडकर और गांधी जी के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ जिसे आज हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस समझौते का एक बहुत बड़ा नतीजा निकला। वो नतीजा था ये नंबर 148। प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए जो सीटें आरक्षित थीं उन्हें 71 से बढ़ाकर 2 गुने से भी ज्यादा यानी 148 कर दिया गया।
लेकिन इसके लिए एक बड़ा समझौता करना पड़ा। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग छोड़ दी गई। इसकी जगह एक नई व्यवस्था आई, संयुक्त निर्वाचक मंडल की। इसमें वोट तो सभी समुदाय के लोग डाल सकते थे, लेकिन उन आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार कौन-कौन होगा, ये तय करने के लिए एक प्राइमरी चुनाव होता था, जिसमें सिर्फ दलित ही वोट कर सकते थे। ये एक तरह से बीच का रास्ता था। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। वक्त के साथ इन दोनों महान नेताओं के विचारों में भी बदलाव आया और कुछ मुद्दों पर तो वे एक दूसरे के काफी करीब भी आए। गांधी जी के विचारों में जो बदलाव आया वो वाकई देखने लायक है, खासकर अंतरजातीय विवाह के मुद्दे पर। 1920 के दशक में वो अपने ही बेटों की जाति से बाहर शादी के खिलाफ थे, लेकिन 1932 तक उन्होंने अपना नजरिया पूरी तरह बदल दिया और इन पाबंदियों को समाज की कमजोरी बताया। 1933 में उन्होंने अपने बेटे देवदास को एक ब्राह्मण लड़की से शादी करने की इजाजत दी और 1946 तक तो वो यहाँ तक कहने लगे थे कि वो सिर्फ उन्हीं शादियों में अपना आशीर्वाद देंगे जिनमें लड़का या लड़की में से कोई एक हरिजन हो। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर अपनी जिंदगी के अनुभवों से आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदू धर्म में सुधार मुमकिन नहीं है। उन्होंने 1935 में ही ऐलान कर दिया था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और अपनी इस बात पर कायम रहते हुए 1956 में उन्होंने अपने 5.5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, जिससे भारत में दलित बौद्ध आंदोलन की एक नई शुरुआत हुई। लेकिन इतने सारे मतभेदों के बाद भी एक बात ऐसी थी जिस पर आखिरकार गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों सहमत हुए, और वो बात थी कि जाति को तोड़ने का सबसे मजबूत तरीका अंतरजातीय विवाह है। दोनों को ये एहसास हुआ कि अगर समाज को सच में एक करना है तो हमें ऐसी शादियों को बढ़ावा देना ही होगा। ये उनके विचारों का एक बहुत ही शक्तिशाली संगम था। तो गांधी और अंबेडकर दोनों आखिर में इस बात पर सहमत हुए कि शादी के जरिए जाति की दीवारें तोड़ना ही समाज को एक कर सकता है। अब लगभग एक सदी बाद जब हम अपने समाज को देखते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या उनका वो अधूरा काम आज पूरा हो पाया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।